हम होंगे कामयाब। राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की शिकस्त के बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का फ्यूचर पॉलिटिक्स का क्या होगा। उनके पास अब ना तो कोई संवैधानिक पद है और ना ही 2028 से पहले वो राज्यसभा जा सकते हैं। ऊपर से केजरीवाल ही नहीं, दिल्ली में उनकी पार्टी के कई कद्दावर नेता चुनाव हार गए। हालांकि आतिशी और गोपाल राय की जीत ने पार्टी को जनता के बीच में मुंह दिखाने लायक छोड़ दिया है, लेकिन दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या होगा और अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। कभी वाराणसी से पीएम मोदी के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले केजरीवाल को दिल्ली में इतनी बुरी हार झेलनी पड़ेगी, इसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। भले ही उनकी पार्टी की हार हो जाती, लेकिन वो जीत जाते तो कम से कम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रह तो सकते थे, लेकिन अब तो वो विधानसभा में घुस भी नहीं सकते। ऐसे में बीजेपी नेताओं का दावा है कि केजरीवाल पंजाब की तरफ कूच कर सकते हैं और भगवंत मान को हटा करके पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पर ये आप और हम दोनों जानते हैं कि केजरीवाल भगवंत मान से उनका पद तो नहीं मांगेंगे और एक्सपर्ट्स भी यही कुछ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में उनके पास सत्ता में रहने के लिए राज्यसभा जाने का एक विकल्प बचता है। हालांकि दिल्ली से उनका राज्यसभा जाना फिलहाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि दिल्ली में राज्यसभा का जो चुनाव होगा वो 2030 में होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा का रुख कर सकते हैं। वहां आम आदमी पार्टी के पास पर्याप्त विधायक हैं जो केजरीवाल की जीत को आसान बना देंगे, लेकिन पंजाब में भी राज्यसभा का चुनाव 2028 में होगा। यानी अगर केजरीवाल पंजाब से भी राज्यसभा जाते हैं तो उन्हें 2028 तक का इंतजार करना पड़ेगा, 3 साल का। केजरीवाल के पास फिलवक्त आम आदमी पार्टी का संयोजक बनकर रहने का ही विकल्प बचा हुआ है, सो उस पर भी तलवार लटकी हुई है। ये पद उनके पास कितने दिन तक रहेगा, कुछ कह नहीं सकते। कथित शराब घोटाला मामले में पहले से ही केजरीवाल आरोपी बने हुए हैं। राजनीति के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोर्ट में उनका दोष साबित हो जाता है तो उनके पास ये संयोजक का जो पद है वो भी नहीं बचने वाला है। कभी देश का पीएम बनने की ललक रखने वाले अरविंद केजरीवाल के हाथ से सीएम की कुर्सी भी फिसल गई। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से पर्चा दाखिल किया। हालांकि यहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2023 में इंडिया गठबंधन के गठन के बाद पीएम फेस पर चर्चा छिड़ी तो आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का नाम फट से आगे कर दिया। उनकी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान आया था और वो ये कहती हैं कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बढ़िया उम्मीदवार है। इसके बाद दिल्ली के चुनाव में भी प्रचार के दौरान केजरीवाल खुलकर ये कहते हुए पाए गए कि जीतेंगे तो वो ही और मुख्यमंत्री भी वो ही बनेंगे। आतिशी ने भी बाकायदा इस पर अपनी मुहर लगा दी और सुर में सुर मिलाकर के केजरीवाल का समर्थन किया, उनके नाम का प्रचार किया। खैर, हार के बाद आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो दिल्ली में अब सक्रिय विपक्ष की भूमिका में रहेंगी और अपनी भूमिका को अच्छे से निभाएंगे और लोगों के बीच रह करके उनकी सेवा करेंगे। लेकिन केजरीवाल तो आधिकारिक रूप से विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है, यहाँ भी उन्हें आतिशी का ही हाथ थामना पड़ेगा। खैर, इस खबर में इतना ही। बाकी दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इस पर हम लगातार खबरें कवर कर ही रहे हैं, इसलिए यूपी लाइव के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष।